दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ध्यान पद्धति को आज दुनिया विपश्यना कहती है, वो भगवान बुद्ध को किसी एक दिन अचानक नहीं मिली थी। ये ना कोई दिव्य रहस्य था, ना किसी गुफा में छिपी कोई रहस्यमयी साधना। असली सच्चाई ये है कि विपश्यना भगवान बुद्ध की सबसे कठिन लड़ाई, सबसे गहरे संघर्ष और सबसे साहसी प्रयोग का परिणाम है। और आज मैं आपको उसी ऐतिहासिक यात्रा पर ले चलने वाला हूं, ठीक उसी मार्ग से जिसके रास्ते होकर एक राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बने। लेकिन शुरू करने से पहले 2 सेकंड रुकिए। आप जैसे सच की खोज करने वाले लोग, जिन्हें गौतम बुद्ध के वास्तविक मार्ग में रुचि है, ऐसा गहरा कंटेंट बहुत कम लोग बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे YouTube समझता है कि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं वो कहानी जो इतिहास में आसान भाषा में कम मिलती है, लेकिन पाली त्रिपिटक में बड़ी बारीकी से दर्ज है। पाली त्रिपिटक बताता है कि सिद्धार्थ गौतम ने अपनी यात्रा एक महान खोज से शुरू की। उन्होंने स्वयं कहा, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु किसी को नहीं छोड़ते। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए की। यहीं से विपश्यना की नींव पड़ी, क्योंकि इसका मूल सार यही है: जन्म, जरा, रोग और मृत्यु की सच्चाई को सीधे देखना। पाली निकायों के अनुसार सिद्धार्थ सबसे पहले गए आलार कालाम के पास। वहां उन्होंने आकाशानंतायातन का गहन ध्यान सीखा, जिसे अनंत आकाश का ध्यान कहा जाता है। ये वो अवस्था है जहां साधक अपने शरीर और मन की सीमाओं से आगे बढ़कर एक अनुभव पर टिक जाता है कि आकाश अनंत है, स्थान अनंत है, और मैं किसी सीमा में बंधा नहीं हूं। इस ध्यान में मन इतना शांत हो जाता है कि बस एक विशाल, खाली, शांत विस्तार का अनुभव बचता है। इससे गहरी स्थिरता मिलती है। लेकिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि इससे दुख का अंत नहीं होता। ये केवल एक शांत अनुभव है, मुक्ति नहीं। इसके बाद आलार कालाम ने उन्हें विज्ञानानंतायातन का ध्यान सिखाया, अर्थात अनंत चेतना का अनुभव। इसमें साधक महसूस करता है कि यदि आकाश अनंत है, तो उसे जानने वाली चेतना भी अनंत है। ये अनुभव और भी सूक्ष्म और भी गहरा होता है। लेकिन सिद्धार्थ ने यहां भी समझ लिया, ये अभी भी दुख का अंत नहीं है, केवल अस्थायी ठहराव है। यही वो क्षण था जब विपश्यना का बीज स्पष्ट हुआ कि केवल गहरी ध्यान अवस्थाएं परम सत्य नहीं दिखाती। सत्य को सीधे देखना होगा, बिना कल्पना, बिना विकार। शुरुआत में सिद्धार्थ ने यह भी माना कि शरीर को जितना कष्ट देंगे, मन उतना शुद्ध होगा। पाली ग्रंथ बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को अत्यंत कष्ट दिए। बहुत कम भोजन, कमजोर शरीर, लगभग न के बराबर सांस। लेकिन एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि दुख बढ़ाने से दुख समाप्त नहीं होता। उसी क्षण उन्हें समझ आया, विपश्यना आत्मपीड़न नहीं है, बल्कि सच्चाई को देखना है। यही उन्हें मध्यम मार्ग की ओर ले गया। तभी सुजाता ने उन्हें खीर दी। लंबे समय बाद शरीर को ऊर्जा मिली। उसी रात नदी के शांत बहाव को देखते हुए उन्हें एक गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि हर चीज उठती है और गिरती है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। यही उदय और व्यय इस सृष्टि का स्वभाव है। यही शरीर का भी स्वभाव है। यही विपश्यना का मूल सिद्धांत बना, अनित्यता का प्रत्यक्ष अनुभव। हालांकि ये अभी पूरी तरह विकसित तकनीक नहीं थी, लेकिन अनित्यता की सीधी दृष्टि उनके भीतर जाग चुकी थी। पाली त्रिपिटक में बुद्ध कहते हैं, मैं पूर्ण जागरूकता, सम्यक स्मृति के साथ रहा। यही स्मृति आगे चलकर विपश्यना का हृदय बनी। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को 3 चरणों में ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले अनेक जन्मों की स्मृतियां, दूसरे जीवों के जन्म मरण का चक्र, और तीसरे सभी अशुद्धियों का अंत यानी निर्वाण। लेकिन इन सब की नींव थी अनित्यता का प्रत्यक्ष अवलोकन। बुद्ध ने कहा, जब मैंने प्रतीत्य समुत्पाद को प्रत्यक्ष देखा, तभी मुक्ति मिली। और इसे देखना क्या है? यही तो विपश्यना है। सांस उठती है, देखो। सांस गिरती है, देखो। संवेदनाएं उठती गिरती हैं, देखो। विचार आते जाते हैं, देखो। इतना गहरा देखना कि अंत में मैं का भ्रम भी टूट जाए। बुद्ध ने इसे विपश्यना नाम से नहीं सिखाया, बल्कि सति और संपजान के रूप में समझाया। इसकी पूरी प्रक्रिया सतिपट्ठान सूत्र में मिलती है, जिस पर आधुनिक विपश्यना आधारित है। इसके 4 स्तंभ हैं: कायानुपश्यना, शरीर का अवलोकन; वेदनानुपश्यना, संवेदनाओं का अवलोकन; चित्तानुपश्यना, मन की अवस्थाएं; और धम्मानुपश्यना, मानसिक घटनाएं। ये न कल्पना है, न कोई मंत्र। यह है वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना।
बुद्ध ने कहा, सभी मानसिक घटनाएं संवेदनाओं से जुड़ी हैं। इसलिए विपश्यना में शरीर की संवेदनाओं का अवलोकन सबसे महत्वपूर्ण है। यही मन और शरीर मिलते हैं, यही आसक्ति और द्वेष पैदा होते हैं, और यही उनका अंत भी होता है। उन्होंने कभी अंधविश्वास नहीं सिखाया। उनका संदेश था, एहि पस्सिको, आओ और स्वयं देखो। उनके अंतिम शब्दों में भी यही सार था, सभी संस्कार अनित्य हैं, जागरूकता के साथ अपना कल्याण करो। एक छोटी कहानी से इसे समझते हैं। एक भिक्षु ने पूछा, मैं बार बार सांस और संवेदनाएं देखता हूं, फिर भी मुक्त क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम देखते हो लेकिन सही तरीके से नहीं। तुम अनित्यता को नहीं देखते और छोड़ना नहीं सीखते। यही अंतर है साधारण देखने और विपश्यना में। आज की दुनिया तनाव, शोर और मानसिक उलझनों से भरी है। मन हमेशा बिखरा रहता है। विपश्यना उसे साफ करती है, चिंता कम करती है, अहंकार को नरम बनाती है और जीवन को स्पष्ट दिशा देती है। मन स्वच्छ जल की तरह निर्मल हो जाता है और भीतर गहरी शांति प्रकट होती है। विपश्यना केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है, जो सिखाती है कि सुख अनित्य है, दुख अनित्य है, विचार अनित्य है, शरीर अनित्य है और मैं भी। और जब ये समझ केवल विचार नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है, तभी निर्वाण का द्वार खुलता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी भी जिज्ञासा जगाई हो, थोड़ी शांति दी हो या बुद्ध की शिक्षाओं को थोड़ा करीब लाया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही गहरे प्रामाणिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।